जुबली ईयर कहा जाता है। ये मोती के समान हम काम करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत 12 बेड से हमने 250 बेड तक जो व्यवस्था की है, तो उसे हम कह सकते हैं कि 20 गुना हमने कोरोना में डेवलपमेंट किया है। 3 ओटी के 5 ओटी ऑपरेशन थिएटर हो चुके हैं और 2 ऑपरेशन थिएटर हमारा बनाने का प्लान है। अभी नया कंस्ट्रक्शन अंदाज हमारा 6000 फुट का हुआ है और हमारा अन्य कंस्ट्रक्शन 20,000 फुट का टारगेट है। एमआरआई मशीन लाने का टारगेट है और कैथ लैब लाने का टारगेट है। और हमारा सेल्फी हॉस्पिटल से जॉइंट वेंचर हुआ है, जो वर्ल्ड में मैक्सिमम ऑपरेशन करने में मानी जाती है और एशिया के अंदर क्वालिटी में नंबर 1 में मानी जाती है। ये डॉक्टर विक्रम शाह के नाम से अहमदाबाद में सेल्फी हॉस्पिटल फेमस है, जहाँ पे उनके 14 हॉस्पिटल गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में है। जॉइंट वेंचर ज़्यादा है इनके। इसी प्रकार हमारे यहाँ इन्होंने निरीक्षण चालू किया। 10-12 ऑपरेशंस होने वाले थे पर नहीं, कोरोना के कारण नहीं हो पाए। वो कोरोना के बाद शीघ्र ही उनके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग एक ऐसी एम्बुलेंस ले रहे हैं जो गाँव के अंदर जाके टेलीमीडिया के मार्फत वहीं के गाँव के लोगों की जांच करेंगी। वहीं के लोगों के यहाँ से दवा पानी, उसमें एक्सरे मशीन रहेगी, सोनोग्राफी रहेगी। तो हमें नागफेम जेसी के तरफ से एक 25 लाख वाली एम्बुलेंस देने का वायदा हुआ है। बाकी ईश्वर की जैसी इच्छा। आईसीयू के लिए हमें काफ़ी फंड्स आया है और जब कोरोना के लिए हमें फंड्स लग रहा था तो शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट, राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट और राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट और राधा कृष्ण के अनेक भक्तों ने काफ़ी लाखों रुपए का एक जने ने हमें डोनेशन दिया, क्योंकि बिना पैसे के भी काम होता नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में शायद नागपुर का ही एकमात्र हॉस्पिटल है कि जिसके अंदर रेमडेसिविर की कभी शॉर्टेज नहीं हुई, कभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं हुई। कलेक्टर साहब ने जो लिमिटेड कोटा दिया, उसमें जो कमी रही वो हमने रिजर्व कोटे में से दिया। एक बार गरीब लोगों को बहुत मजबूरी आ गई थी, उस समय हमने 150 रेमडेसिविर हमारे यहाँ के एडमिटेड पेशेंट को फ्री में दिया। और एक बार बहुत त्राही मची थी तो हमने नागपुर के छोटे से लेके बड़े हॉस्पिटल के रिक्वेस्ट लेटर पे उनके पेशेंट को भी हमने रेमडेसिविर प्रावधान किया। लगभग 70 हॉस्पिटलों की यानी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन कम रिक्वेस्ट लेटर आया, वो हम देने में साधक रहे। ये हमारे पे ईश्वर की कृपा है। और जिस समय ये चालू हुआ था कोरोना का लॉकडाउन, एकाएक जो रातों रात डाउन हुआ था, उस समय हमारे यहाँ के जो गरीब भाई नागपुर से होते हुए जा रहे थे, तो हमने 2 टाइम का खाना, उनको 1 टाइम का खाना, विश्राम और रात का 1 टाइम का भोजन, पानी की बोतल, चप्पल, हमने यानी संस्था के लोगों ने मिलकर उनको दिया। और हमारे एडिशनल कमिश्नर जो है, उनके सहयोग से और उनके आदेश से हमने उनको छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक छोड़ने की व्यवस्था की। और सिख समाज ने बहुत बड़ा उसके अंदर योगदान दिया कि उनकी गाड़ियाँ उस बॉर्डर से लेके झारखंड तक छोड़ा गया, जबकि वो कानूनन अनऑफिशियल था। पर जब मरता हुए आदमी की कोई जान देता है तो अनऑफिशियल से ज़्यादा 100 गुना ऑफिशियल बन जाता है। यह रिस्क लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को लेने का अधिकार होता है, उसका उन्होंने सदुपयोग किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अगर बात की जाए, लोग जो है कोरोना के सेकंड वेव से लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, तीसरा भी वेव आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में राधा कृष्ण हॉस्पिटल द्वारा और आपके मार्फत आप क्या संदेश जनता को देंगे? ये मेरा रीडिंग बोलता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरों में भी बैठता हूँ और थोड़ा सा जब समय रहता है, डॉक्टरों के पास समय नहीं रहता है। जिस समय कोरोना नागपुर में भारत में एंटर हुआ था, जब मात्र 27 पेशेंट थे, उस दिन हमने, आप ही लोग आए थे, कोरोना जन जागरण का पहला अभियान उप महापौर की अध्यक्षता में किया था। और लगभग उस दिन प्रेस एंड मीडिया के 2500 लोग थे, लगभग 500 लोगों की हाजिरी थी। तो हमने पैम्पलेट बटा के, और एक चाइना से लड़की आई थी, यानी कोरोना से वहाँ से भुक्तभोगी आई थी, उसका भी हमने संवाद रखा था। उसने बताया था ये लाखों में बढ़ेगा। और वर्ल्ड हेल्थ सेंटर बार बार ये कह रहा था
कि इंडिया में लापरवाही से करोड़ों लोग इसमें कोरोना से इफ़ेक्ट होंगे। अभी आपके पास जो फिगर है वो फिगर है, बाकी एक्चुअलिटी में हम उससे कहीं आगे हैं। उसके कई कारण हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, उसके कई कारण हैं कि वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये सब कारणों को देखते हुए तीसरी लहर के बारे में जो आकांक्षा है वो बरसात के अंदर आने की संभावना ज़्यादा है। यदि जब तक ये मास्क का उपयोग नहीं होगा, सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं होगा और दूरियां मेंटेन नहीं करेंगे तो ये बीमारी जब हम 27 थे तो 27 से हमको 27 लाख होने में दूरी नहीं हुई। इसी प्रकार 27,000 भी इंडिया में रह जाएंगे तो अभी तो लाखों में पेशेंट्स है, वो कम कैसे होते, कम हुए हैं। 4.5 लाख पेशेंट जो थे वो घट के आज 2,75,000 अंदाज आए हैं। ईश्वर करे वो 27,000 पे आवे, 2700 पे आवे, 27 पे आवे। अब ईश्वर की माया है कि ये कोरोना एक प्रकार का वायरस है, इसके लिए हम हमारे मन के वायरस को मजबूत करें, क्योंकि मन के वायरस से हमें विश्वास बनता है, ताकत आती है, और जो उसके लिए लड़ने के लिए जो नियम है उसका पालन करते हैं, तो मन के वायरस को स्ट्रॉन्ग करें। यही मैं जनता से निवेदन करूँगा।